दानी बेचारा दुहाइयाँ देता देता रह गया और कहता रह गया कि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हर तरफ से उसको बद्दुआओं के अलावा कुछ भी ना मिला। उसने जितनी कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, सबके साथ अच्छे से पेश आए, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा और सबको ऐसा लग रहा है कि दानी ही झूठ बोल रहा है। लेकिन जी दानी की ज़िंदगी यहीं तक थी, क्योंकि दानी के साथ इस कदर बुरा हुआ कि दानी का दिमाग जो है वो फटने वाला हो गया और बिल्कुल ख़त्म होके रह गया। उस बेचारे के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई। तैमूर जब भी आया उसने इसको ही जलील किया और उसको ही बुरा भला कहा, लेकिन इस बात की ताब ना ला सका जब हूर ने उसको कह डाला कि तुम मर जाओ, तुम्हारा यही हाल होना चाहिए था। ये चीज़ उसे बर्दाश्त ना हुई, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ कर लिया और अपने हाथों से हर चीज़ को ले लिया। टेंशनें बेचारे के लिए बढ़ चुकी हैं, हर तरफ कोई ना कोई हंगामी सूरत बरपा है। आप देखेंगे कि तैमूर को भी इनकरीब अपनी गलती का एहसास होने वाला है, क्योंकि वो लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं जो इस पर हमला करने वाले थे, जिस पर इसको अंदाज़ा होगा कि वाकई में ये सब कुछ दानी ने नहीं किया है। उस पर सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। दानी से ये चीज़ बर्दाश्त ना हो सकी कि हर कोई उसको मरने की बद्दुआएं दे रहा है और हर कोई उसको उसकी ज़िंदगी से दूर जाने के लिए कह रहा है। उसकी ये हालत करने वाले ये सब लोग हैं। लेकिन अब जाके सब लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इन लोगों ने आखिर क्या कर दिया, कितना बड़ा अपने बेटे का नुकसान कर दिया। हारिस जो कि सारी ज़िंदगी कोसता रहा अपने बीवी को और बच्चों को और कहता रहा कि दानी की तरबियत तुम्हारी वजह से बहुत बुरी हुई, आज जाकर उसको इन सब चीज़ों का एहसास हो जाएगा कि वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं था। इन दोनों की मिली जुली भगत थी और इन दोनों की वजह से ही बच्चे इस तरह के बेगैरत हो चुके थे, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर इन लोगों को एहसास हो जाएगा कि इन लोगों ने बहुत गलत किया है। लेकिन अब क्या फ़ायदा। हूर जो कि अपनी ज़िंदगी से बेचैन बेआवाज़ार थी, वो भी बहुत परेशान हो जाती है और रोती चीखती चिल्लाती है कि मेरा भाई आज मेरी वजह से इस हाल को पहुंच गया। आखिर कैसे मैं ये बात मान लूँ और कैसे इस बात का यकीन कर लूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो गया है। इन चीज़ों का यकीन करना मेरे लिए शदीद मुश्किल हो सकता है। लेकिन बबली की बातें भी ऐसी दानी के दिल पे जाके लगी हैं कि कुछ समझ नहीं आई कि दानी के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये लोग बहुत ही संगदिल किस्म के हो चुके थे। उसकी माँ ने भी एंड पे उसका साथ छोड़ दिया था और उसको कहा था कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है और तुमने ही ये सब कुछ किया है। वो बेचारा तंग आ गया था इस दुनिया की बातों से और उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इतना मजबूर इंसान पहले कभी नहीं देखा है। यानी कि जब का उसने कोशिश की कि वो अच्छा बन के दिखाएगा, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि उसको जलील और रुस्वा ही किया। तैमूर को बहुत जल्द इस बात का एहसास होने वाला है कि जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। बहुत टेंशनें बढ़ चुकी हैं बेचारे के लिए, कुछ समझ नहीं आ रही। हूर की माँ रो रो के हलकान हो रही है कि अरे किस मुंह से मैंने अपने बच्चे को मर जाने की बद्दुआ देती। काश मैं वो बद्दुआ ना देती तो आज मेरे बच्चे के साथ ये ना होता। इन सब की कसूरवार मैं हूँ। दूसरी तरफ हूर अपने आप को इस बात का कसूरवार ठहरा रही है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज दानी की जो हालत है, मेरी ज़ुबान आगे आ गई है। मेरी ज़ुबान कट क्यों ना गई ये अल्फाज बोलते हुए। दानी बेचारा दुहाइयाँ देता देता रह गया और कहता रह गया कि मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हर तरफ से उसको बद्दुआओं के अलावा कुछ भी ना मिला। उसने जितनी कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, सबके साथ अच्छे से पेश आए, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा और सबको ऐसा लग रहा है कि दानी ही झूठ बोल रहा है। लेकिन जी दानी की ज़िंदगी यहीं तक थी, क्योंकि दानी के साथ इस कदर बुरा हुआ कि
दानी का दिमाग जो है वो फटने वाला हो गया और बिल्कुल ख़त्म होके रह गया। उस बेचारे के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई। तैमूर जब भी आया उसने इसको ही ज़लील किया और उसको ही बुरा भला कहा, लेकिन इस बात की ताब ना ला सका जब हूर ने उसको कह डाला कि तुम मर जाओ, तुम्हारा यही हाल होना चाहिए था। ये चीज़ उसे बर्दाश्त ना हुई, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ कर लिया और अपने हाथों से हर चीज़ को ले लिया। टेंशनें बेचारे के लिए बढ़ चुकी हैं, हर तरफ कोई ना कोई हंगामी सूरत बरपा है। आप देखेंगे कि तैमूर को भी इनकरीब अपनी गलती का एहसास होने वाला है, क्योंकि वो लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं जो इस पर हमला करने वाले थे, जिस पर इसको अंदाज़ा होगा कि वाकई में ये सब कुछ दानी ने नहीं किया है। उस पर सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। दानी से ये चीज़ बर्दाश्त ना हो सकी कि हर कोई उसको मरने की बद्दुआएं दे रहा है और हर कोई उसको उसकी ज़िंदगी से दूर जाने के लिए कह रहा है। उसकी ये हालत करने वाले ये सब लोग हैं। लेकिन अब जाके सब लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इन लोगों ने आखिर क्या कर दिया, कितना बड़ा अपने बेटे का नुकसान कर दिया। हारिस जो कि सारी ज़िंदगी कोसता रहा अपने बीवी को और बच्चों को और कहता रहा कि दानी की तरबियत तुम्हारी वजह से बहुत बुरी हुई, आज जाकर उसको इन सब चीज़ों का एहसास हो जाएगा कि वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं था। इन दोनों की मिली जुली भगत थी और इन दोनों की वजह से ही बच्चे इस तरह के बेगैरत हो चुके थे, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर इन लोगों को एहसास हो जाएगा कि इन लोगों ने बहुत गलत किया है। लेकिन अब क्या फ़ायदा। हूर जो कि अपनी ज़िंदगी से बेचैन बेआवाज़ार थी, वो भी बहुत परेशान हो जाती है और रोती चीखती चिल्लाती है कि मेरा भाई आज मेरी वजह से इस हाल को पहुंच गया। आखिर कैसे मैं ये बात मान लूँ और कैसे इस बात का यकीन कर लूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो गया है। इन चीज़ों का यकीन करना मेरे लिए शदीद मुश्किल हो सकता है। लेकिन बबली की बातें भी ऐसी दानी के दिल पे जाके लगी हैं कि कुछ समझ नहीं आई कि दानी के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये लोग बहुत ही संगदिल किस्म के हो चुके थे। उसकी माँ ने भी एंड पे उसका साथ छोड़ दिया था और उसको कहा था कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है और तुमने ही ये सब कुछ किया है। वो बेचारा तंग आ गया था इस दुनिया की बातों से और उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इतना मजबूर इंसान पहले कभी नहीं देखा है। यानी कि जब का उसने कोशिश की कि वो अच्छा बन के दिखाएगा, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया, बल्कि उसको जलील और रुस्वा ही किया। तैमूर को बहुत जल्द इस बात का एहसास होने वाला है कि जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। बहुत टेंशनें बढ़ चुकी हैं बेचारे के लिए, कुछ समझ नहीं आ रही। हूर की माँ रो रो के हलकान हो रही है कि अरे किस मुंह से मैंने अपने बच्चे को मर जाने की बद्दुआ देती। काश मैं वो बद्दुआ ना देती तो आज मेरे बच्चे के साथ ये ना होता। इन सब की कसूरवार मैं हूँ। दूसरी तरफ हूर अपने आप को इस बात का कसूरवार ठहरा रही है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज दानी की जो हालत है, मेरी ज़ुबान आगे आ गई है। मेरी ज़ुबान कट क्यों ना गई ये अल्फाज बोलते हुए।